महालक्ष्मी व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि महालक्ष्मी व्रत चल रहे हैं जो कि 28 तारीख तक हमारे चलेंगे, 16 दिन तक। राधा अष्टमी के दिन से ये स्टार्ट हो गई थी, शुरू हो गए थे। तो 16 दिन तक हमारा ये महापर्व चल रहा है। तो चलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ महालक्ष्मी व्रत की कहानी, कथा। तो सबसे पहले एक बूढ़ा ब्राह्मण था जो कि नित्य दिन बहुत ही श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करता था। वो एक पंडित था जो कि एक पूजा करता था एक मंदिर में, जो कि विष्णु भगवान का मंदिर था। उसकी पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए एक दिन और उसको दर्शन देकर कहा कि मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, पंडित ने कहा कि मुझे आप मतलब वरदान देंगे तो कितने वरदान देंगे। तो विष्णु भगवान ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही वरदान दूंगा, तो तुम सोच समझ के मांग लो। तो पंडित ने सोच कर बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरे घर पर माँ लक्ष्मी का वास हो। तो पंडित का यह कथन सुनकर विष्णु भगवान बोले कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, अगर तुम वो उपाय करोगे तो तुम्हें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तुम जहाँ पूजा करते हो उस मंदिर के सामने एक औरत सुबह उपले बनाने के लिए आती है और उपले बनाकर साफ सफाई कर कर चली जाती है। तुम अगर सुबह जाकर उस औरत से पूछोगे कि वो तुम्हारे घर पर आए तो तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पंडित समझ गया कि वो माँ लक्ष्मी का रूप है। तो पंडित सुबह सुबह ही उठकर मंदिर में जाकर आराधना कर कर पूजा कर कर फ्री होकर बैठ जाता है मंदिर के सामने ही सुबह 4 बजे से। और जैसे ही वो औरत आती है उसके चरण छूकर वो पंडित बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर पर आएं। तो उस औरत ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें एक उपाय करना पड़ेगा, तुम्हें 16 दिन तक माँ लक्ष्मी का व्रत करना होगा और जैसे ही व्रत हो जाएगा आप रात में चांद को अर्घ दे दें, अगले दिन मैं आ जाऊंगी। ऐसे ही पंडित ने पूरी जैसा उस औरत ने कहा था वैसा पूरी विधि विधान से माँ लक्ष्मी की आराधना करी, पूजा करी, कथा सुनी, पाठ किया। और जैसे ही 16 दिन हुए तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उनके घर पधार गई। तो उसका जो पंडित का घर था वो पूरे धन धान्य से भर गया, पूरा उसका जीवन सफल हो गया। जैसे उस पंडित की माँ ने सुनी वैसे ही इस कहानी को जो सुनेगा, जो पढ़ेगा, जो ये व्रत करेगा, जो माँ लक्ष्मी की आराधना करेगा सच्चे दिल से, तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। माँ लक्ष्मी ऐसे ही सब पर कृपा बनाए रखें, किसी के घर में भी कभी भी धन धान्य की कमी ना हो। बोलो माँ महालक्ष्मी मैया की जय। आपको ये कथा जो सुननी है वो हाथों में अक्षत और पुष्प लेकर, फूल लेकर सुननी है। हाथों को कभी सूना रखकर कथा नहीं सुनी जाती है, इसीलिए हाथों में आप पुष्प और अक्षत चावल लेकर कथा सुने। और फिर कथा जो पूरी संपन्न हो जाए, समाप्त हो जाए, तब आप ये चावल और अक्षत माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए, चढ़ा दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपका ये जो व्रत है वो सफल रहे। सच्चे दिल से आप प्रार्थना करेंगी तो माँ जरूर सुनेंगी। तो अगर आज की ये आपको कथा अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिए, जिससे उनको भी ये लाभ प्राप्त हो। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड बटन दबाकर, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।